इस वीडियो में हम पाकिस्तान के सूबा सिंध में हजारों साल पुरानी तहजीब के एक शहर मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। मोहनजोदड़ो वादी सिंध की कदीम तहजीब का एक मरकज था। ये लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर और सक्खर से 80 किलोमीटर जनूब मगरब में वाक़ है। ये वादी सिंध की तहजीब के एक और अहम मरकज हड़प्पा सूबा पंजाब से 686 मील दूर है। ये शहर 2600 कबल मसीह में मौजूद था और 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बुनियाद पर खत्म हो गया। ताहम माहिरीन के ख्याल में दरिया सिंध के रुख की तब्दीली, सैलाब, बरूनी हमलावर या जल्जला अहम वजूहात हो सकती हैं। इस शहर को कदीम मिस्र की तहजीबों का हम असर भी समझा जाता है। 1980 में यूनेस्को ने इसे यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा करार दे दिया। 1921 में राय बहादुर दिया राम ने हड़प्पा के मकाम पर कदीम तहजीब के चंद असारात पाए। इसके एक साल बाद इसी तरह के असार रखाल दास को मोहनजोदड़ो की सरजमीन में दस्तयाब हुए। इसकी इतला हिंदुस्तानी महकमा सारे कदीमा को मिली। महकमा सारे कदीमा के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए इन दोनों मकामात हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की तरफ तवज्जो दी। चुनाचे राय बहादुर दिया राम, डायरेक्टर अर्श मैके और महकमा सारियात के दीगर हुकाम के साथ खुदाई का काम शुरू हुआ, ताहम खुदाई का काम मुकम्मल नहीं हो सका। मोहनजोदड़ो का अमूमी प्लान हड़प्पा जैसा ही था। शहर के मगरब में किला है। शहर की गलियों की तरतीब, मकानात, अनाजघर सब हड़प्पा जैसे हैं। अलबत्ता यहाँ की मुनफरिद सबसे नुमाया चीज एक आलीशान घर है, बड़ा गुसल खाना, बड़ी बौलिया, सीम हमाम। ये एक बड़ी सी इमारत है जिसके वस्त में एक बड़ा सा तालाब है। इसी तरह मोहनजोदड़ो दरिया सिंध के अंदर एक जजीरा नुमा खुशी पर वाक़ था। इसके एक तरफ दरिया सिंध था और दूसरी तरफ दरिया सिंध से निकलने वाला नाला जिसे नारा कहा जाता था। ये आगे जाकर वापस दरिया में मिल जाता था, इसलिए शहर की हिफाजत के लिए 1 मील लंबा हिफाजती बंद बांधा हो गया था। मोहनजोदड़ो में बार बार सैलाब की तबाहकारियों का सबूत मिलता है। सैलाब की लाई हुई गार से शहर की सतह इर्द गिर्द की जमीन से 30 फुट बुलंद हो गई है। हम जब मोहनजोदड़ो जैसा आलीशान शहर देखते हैं जिसके मकानात पुख्ता, मजबूत और 2-2, 3-3 मंजिला ऊंचे थे, इनमें सड़कें हैं, बाजार हैं, इनके बाशिंदों की जिंदगी और रिवाज और आदात सांचे में डली हुई मालूम होती है। यह अजीब बात है, मोहनजोदड़ो के वो आसार जो सबसे ज्यादा गहराई में है तो सबसे ज्यादा तरक्की का पता देते हैं। यानी जब यहाँ के शहर पहले बने तब यहाँ की तहजीब अपने अरूज पर पहुंच चुकी थी और बाद में इसे जिवाल आता रहा। मोहनजोदड़ो में असल किला शहर के अंदर एक मुनफरिद और मुमताज हैसियत रखता है, जिसके इर्द गिर्द गलियां एक जाल की शक्ल में फैली हुई हैं और गलियों के इस जाल में जगह जगह इमारतों के ब्लॉक में किला और शहर और किले के दरमियान एक पासे खला है। हो सकता है कि किले के इर्द गिर्द वसी और गहरी खंदक हो जिसमें पानी छोड़ा गया हो या फिर दरिया का पानी लाया गया हो या कुदरती तौर पर दरिया की एक शाख ने इस जजीरे की शक्ल में घेर रखा हो। मोहनजोदड़ो की अरूज के जमाने में गलियां कच्ची होती थी मगर इनमें पुख्ता जमीन दोस्त नालियां हुआ करती थी। इनकी निफासत और उम्दगी और कमाल इस वजह से कि हम असर दुनिया इनका दुनिया के किसी खित्ते में जवाब ना था। मुनासिब मकामात पर पुख्ता ईंटों के मेन हॉल थे। मोहनजोदड़ो में पहली आबादी से लेकर आखिरी तक शहर का नक्शा जूं का तू वही रहा। इससे ये ज़ाहिर होता है या तो यहाँ पे एक ही खानदान की हुकूमत रही, अगर खानदान में तब्दीली हुई तो भी कदीम रिवायत बगैर किसी गड़बड़ के एक खानदान से अगले खानदान में मुंतकिल होती रही। इस शहर की खुदाई से यह भी ज़ाहिर होता है कम से कम 3 दफा सैलाब आया जिसमें पूरा शहर गर्क हो गया और फिर बाद में इसको ऊपर दोबारा बसाया गया। हर बार जब नया शहर बना तो उसका फन तमीर जिवाल का शिकार हुआ। तहजीब और म्यार जिंदगी और खुशहाली में वक्त के साथ साथ जिवाल पैदा हुआ। जिवाल पर आमादा शहर को आखिर में हमलावरों ने बर्बाद कर दिया। मोहनजोदड़ो को मर्दों का शहर भी कहा जाता है। इतनी पुरानी तहजीब होने के बावजूद भी ये शहर अपनी मिसाल आप था। मोहनजोदड़ो की तहजीब से इस बात का भी पता चलता है कि इतनी पुरानी तहजीब होने के बावजूद मोहनजोदड़ो के लोग बहुत ही तहजीब याफ्ता थे। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।